Assalamu alaikum dear students. Today is lecture number 21 of class Inter, subject mathematics. So last lecture number 20, we have completed chapter number 4. Now in this lecture number 21, we are going to start chapter number 5, whose name is application of differential calculus. Differential calculus की क्या applications होती हैं इस lecture में हम study करेंगे. यहाँ पे इस लेक्चर में पिछले लेक्चर्स में हमने जबकि एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस भी स्टडी करके रहे हैं. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. डी वाई बाई डी एक्स आर स्लोप ऑफ टेंजेंट. सबसे पहले टेंजेंट की तरफ चलते हैं. व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट अ स्ट्रेट लाइन और अ प्लेन टचेज अ कर्व. किसी भी कर्व को एक लाइन टच करती जाए और सरफेस को कट करती जाए या टच करती जाए थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट. Another, f of x, if let f of x be a differentiable function, f of x कोई differentiable function है by the equation y is equal to f of x on a graph y is equal to f of x. Let सबसे पहले f of x एक function है given which is differentiable function and y is equal to f of x. यहाँ पे p of x is a point. यहाँ पे आप ग्राफ में देख रहे होंगे p of x एक सेंटर पॉइंट है और q of x is another qx plus delta x and y plus delta y. Another point q is their other point. So be a nearest two distinct point near to each other. दोनों आपस में बीटा यहाँ पे a जो है a की साइड में एक बीटा है. बीटा शोज द एंगल ऑफ सीकेंट लाइन पी एंड क्यू. पी क्यू की सीकेंट जो लाइन है इसकी एंगल है बीटा. फ्रॉम पी एंड क्यू ड्रा पी एम. यहाँ पे पी एंड क्यू की पी और क्यू के दरमियान जो लाइन है उसके पी और एम ड्रा करेंगे और क्यू एंड एन आर द परपेंडिकुलर ऑन एन एक्सिस. पी और क्यू और क्यू एंड एन दोनों एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है आपस में. इसी तरह पी एस और एन और क्यू आपस में परपेंडिकुलर हैं बिल्कुल. और इसी तरह क्यू एस इज इक्वल टू देन बाय द टेंजेंट फार्मूला क्यू एस इसका मकसद वाई एक्सिस की लाइन और डिवाइडेड बाय पी एस इसका मकसद जेड एक्स एक्सिस की लाइन. tan is always equal to y upon x which is equal to qs divided by ps is equal to y plus q बराबर है y plus डेल्टा y के. q की जगह वो रखेंगे माइनस y. s बराबर y के है और डिवाइडेड बाय डेल्टा x, x plus डेल्टा x minus x is equal to डेल्टा y divided by डेल्टा x. So the tan can be expressed as tan beta is equal to sec is equal to f x plus delta x minus f of x divided by delta x. So this is also the geometrical meaning of the slope or tangent. So dear students, m sec means the slope of secant line. जो m और sec यहाँ पे m और sec है वो शो करता है secant line को. और 10 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए अगर दो पॉइंट्स को एक लाइन टच कर रही है उनको हम पी और क्यू को टच कर रही है उसको हम सीकेंट लाइन कहेंगे. अगर एक कर्व की टच कर रही है उसको हम सीकेंट लाइन कहेंगे. असल जो बात इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग में डिफ्रेंसिएशन की ये है डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स गेट स्मॉलर. अगर डेल्टा एक्स को हम अगर स्मॉलर करते जाएंगे इस सीकेंट लाइन को हम करीब करते जाएंगे. सीकेंट लाइन जब डेल्टा एक्स स्मॉलर होता जाएगा सीकेंट लाइन कम्स क्लोजर टू द पॉइंट पी बिकम्स द टेंजेंट लाइन. जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगी ज़ीरो की तरफ सीकेंट लाइन जो दो पॉइंट्स को टच कर रही है वो आहिस्ता आहिस्ता टेंजेंट लाइन बनती जाएगी क्योंकि पहले टेंजेंट लाइन थी. उसके बाद अब अगर हम उसको खींचते जाएंगे ज़ीरो की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ खींचते जाएंगे डेल्टा एक्स को स्मॉल करता जाएंगे तो वो जो सीकेंट लाइन होगी वो टेंजेंट लाइन बन जाएगी. सो असल डेफिनेशन इसकी ये है कि सीकेंट लाइन को टेंजेंट लाइन बनाया जा रहा है. This means the slope of tangent line is the limit of the slope of secant line. तो इसका मतलब ये हुआ slope of tangent line basically is the limit of slope of secant line.
सीकेंट लाइन की लिमिट है टेंजेंट लाइन. So delta x when approaches to 0, by taking this limit delta q goes to p limit delta x dy by dx tan theta is equal to m tangent is equal to dy by dx. This is the derivative of a function at a point p represent the slope of tangent line y is equal to f of x. So this is the geometrical meaning of the differentiation. You have you have to understand this. Another, there is a differential coefficient is a rate of Mayer. यहाँ पे differential coefficient is a rate of Mayer है. तो rate of Mayer हम किसे कहते हैं? You may observe the differential calculus. We mainly concerned with the variation of related quantity. Variation की quantity से concerned है. If there is a change in one quantity, we aim determining rate of change of other quantity, which is connected by means of given relation. In the ordinary use, we find the related rate by dividing one quantity to other quantity. ऑर्डनरी हम रेट फाइंड करते हैं वो चीज़ क्वांटिटी वन क्वांटिटी एंड अदर क्वांटिटी पे डिपेंड होती है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, इफ़ अ पर्सन डिस्क्राइब अ डिस्टेंस 20 किलोमीटर इन 5 हर्स. पंजन कलाकार 5 हर्स में एक जो पर्सन है 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है. वी से दिस एज ही वॉक्स रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर हर. 4 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से तय कर रहा है. If a fruit seller, another example is here. If a fruit seller 10 dozen banana gets RS 60, we say that he is selling at the rate of 6 per dozen. 6 per dozen के हिसाब से सेल कर रहा है क्योंकि 10 डजन के 60 हो रहे हैं कि एक डजन के 6 होंगे. इस हिसाब से दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ Mayer. Another the significance of dy by dx, let a relation between two variable x and y be y is equal to f naught of x. Let delta x represent the increase. डेल्टा एक्स एक्स का इंक्रीजेशन शो कर रहा है, डेल्टा वाई वाई का इंक्रीजेशन शो कर रहा है. देयर इज अ पॉइंट देयर फॉर अ यूनिट चेंज इन यूनिट इन एक्स in change in unit y, this we write as delta y divided by delta x. Delta y and delta x represent the average in increase in unit, increase in y and also interval. We can write interval x and delta x plus delta x. So this we called delta y upon delta x को हम increase in per unit कहेंगे. So now delta x approaches to 0, the rate average rate delta y by divided delta x in interval becomes the actual rate. Delta, when delta x goes to 0, delta y divided by delta x becomes actually rate. Actual rate बन रहा है और delta y divided by delta x becomes the actual rate of x. Hence, स्टूडेंट्स ये है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x और ये डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x. These both are approximate or equal. Hence dy by dx represent the actual rate of increase in per unit. Increase delta y of x per unit हो रहा है. Increase in y particular dy by dx we write as a rate of y with respect to changing in x. We can write as dy by dx is equal to dy by dt divided by dx divided by dy. Dy upon dt is equal to dy by dx dot dy by dt. So thus in the rate of change of variable x and y taken and related to the time, then we can write this as rate of change of is equal to dy by dx is equal to rate of change of x. So dy by dx is equal to 15 implies that rate of change of y is 5 times rate of change of x. So dear students, I hope you understand this lecture. आज के लिए इतना काफ़ी है लेक्चर में. तो डियर स्टूडेंट्स, योर असाइनमेंट इज़ यू हैव टू फाइंड द एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस. डेली लाइफ में कैलकुलस कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कौन कौन से उनके एग्जांपल्स हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद अनदर क्वांटिटी, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज होती हैं एक क्वांटिटी के हिसाब से दूसरी क्वांटिटी. तो दिस यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू at least you have to find the 10 applications of the differential calculus
and you have to submit that in group. Thank you, dear students.